आपको बता दूं, पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई 2025 को सुबह 7 बजे एक खौफनाक घटना घटी, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा, जो कि बेउर जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, उसको 5 हथियारबंद लोगों ने रहमी से गोलियों से छल्ली कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में शूटरों का बेखौफ नजर आना बिहार की कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा धब्बा है, उस पर बहुत सारे सवाल उठाता है। पिस्तौल लहराते हुए आईसीयू के कमरा नंबर 209 में घुसे और 30 सेकंड के अंदर 30 गोलियां चलाकर यह साबित कर दिया कि बिहार की कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा सी गई है। चंदन की जिंदगी खत्म कर दी। चंदन कोई सभ्य आदमी नहीं था, उसके समर्थन में हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। चंदन एक कुख्यात अपराधी था। ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। इनकी हत्या ही समाज के लिए सुखद है, यही एक निदान होता है। इनकी हत्या के बाद ही समाज सुखी रहता है। लेकिन इसकी हत्या जिस तरह से की गई वो एक दुख का विषय है, और उस पर जो बयानबाजी बिहार के प्रशासन की तरफ से और बिहार सरकार के लोगों की तरफ से आ रही है वो दुखद है। इसलिए हम आपसे ये बातचीत कर रहे हैं। 30 सेकंड में 30 गोलियां चलाकर ये साबित कर दिया कि बिहार में कानून का राज नहीं, जंगल राज 2.0 चल रहा है। अस्पताल में मरीज स्टाफ के बीच दहशत फैल गई जब गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। चंदन तब बहुत सारे लोग इधर उधर भागने लगे। चंदन मिश्रा बक्सर का कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या, लूट और फिरौती जैसे 24 आपराधिक मामले दर्ज थे। पैरोल पर इलाज के बहाने बाहर अस्पताल में मौज काट रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह हत्या गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा हो सकता है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, हमने 5 शूटरों की पहचान कर ली है। मुख्य शूटर यानी कि तौसीफ बादशाह को हिरासत में ले लिया गया है। यह सुनियोजित हत्या थी जो कि आपसी रंजिश और गैंगवार से जुड़ी हुई थी। आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि चंदन हाल ही में बक्सर के भागलपुर जेल से हस्तांतरित हुआ था और पैरोल पर था। सांसद पप्पू यादव ने भी इसमें दांव खेल दिया। सांसद पप्पू यादव ने एक बात का खुलासा करते हुए कहा कि शेरू सिंह, जो कि चंदन का पुराना साथी था, उसने ही इसकी हत्या की साजिश रची। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चंदन की हत्या से दहशत है या जंगल राज 2.0 कह रहे हैं हम उसको? नहीं, सिर्फ चंदन की हत्या से दहशत नहीं, बिहार हत्या और लूट, छिनैती, डकैती का हब बन चुका है। बिहार में हर पल हत्या और लूट, छिनैती, डकैती हो रही है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इसकी हत्या की साजिश जेल में रची गई थी, जिसमें शेरू सिंह का नाम सामने आया था, जो चंदन का पुराना साथी है, अब दुश्मन है। बिहार के एडीजीपी कुंदन कृष्णन ने चंदन मिश्रा की हत्याकांड के संदर्भ में एक विवादास्पद बयान देते हुए सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी खूब आलोचना और खूब तारीफ भी कर रहे हैं। किस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान देने में माहिर बिहार का प्रशासन, आप इस बात से समझ जाएंगे कि बिहार के प्रशासनिक अधिकारी यानी कि कृष्णा जी ने क्या कहा। बिहार में अप्रैल जून के महीने में हत्याएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि इस दौरान किसानों के पास खेती का कोई काम नहीं होता। इस समय बाढ़ आती है, जिससे अपराधियों को मौका मिलता है और वो बाहर निकल कर आते हैं और आपराधिक गतिविधियां इसी वजह से बिहार में बढ़ जाती हैं। बाकी और 8 महीने आपराधिक गतिविधियां नियंत्रित रहती हैं। ये दावा है वहां के साहब का। सीसीटीवी में शूटरों का जश्न मनाते हुए भागना, बाइक पर कट्टा लहराते हुए जाना बिहार की कानून व्यवस्था को कलंकित करता है। उस पर सबसे बड़ा सवाल है और धब्बा है। पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन यह घटना जंगल राज के उस तस्वीर को पेश करता है जो 1990 के दौर में लालू प्रसाद यादव को जिसका शेर कहा जाता था। अब वो शेर बदल गया है, क्योंकि जंगल राज का दूसरा शेर नीतीश कुमार के संरक्षित वाली पार्टी है, यानी कि एनडीए है, और एनडीए के माध्यम से ये पूरा का पूरा शेर अब बिहार में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के पास एक गृह मंत्रालय है। इसके लिए हम नीतीश कुमार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जवाब देंगे क्या? पलटू राम चाचू जवाब देंगे क्या? क्या हो रहा है आपके राज्य में? ये जंगल राज 2.0 नहीं तो क्या है? सुशासन बाबू कहाँ हैं आप? ये जंगल राज 2.0 नहीं तो क्या है? अब एक और दावे की पड़ताल कर लेते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में इस साल घटनाएं कम हो रही हैं। बिहार इस साल बेहतर स्थिति में है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है
वो ये कहता है कि इन आंकड़ों में सच्चाई नहीं है, सच्चाई बहुत दूर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए कहा जा रहा है कि घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन हकीकत मैं आपको बताता हूं। जनवरी से लेकर जून तक बिहार में लगभग 1400 हत्याएं हुई, इसी साल 2025 में हुई, जो औसतन प्रति महीना लगभग 250 हैं। यानी कि इसी जुलाई महीने में 50 से अधिक हत्याएं हुई, यानी हर दिन लगभग 4 हत्याएं। लेकिन बिहार की प्रशासनिक स्थिति और एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि हत्याएं कम हुई हैं, अपराध कम हुआ है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर हुई है। इसलिए हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि स्थिति कितनी बेहतर हुई है। 3 जुलाई मधुपुरा सब्जी विक्रेता दिनेश और उनकी पत्नी की जमीनी विवाद में नृशंस हत्या। 4 जुलाई पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या। इसके अलावा 6 जुलाई दानापुर में स्कूल संचालक अजीत कुमार की हत्या। पूर्णिया में एक परिवार के 5 सदस्यों की नृशंस हत्या। नालंदा में 2 लोगों की हत्या। बेतिया में हृदय राम मिश्रा की हत्या। मुजफ्फरपुर में मुमताज अहमद की हत्या। अररिया में एक व्यक्ति की हत्या। सिवान में 3 लोगों की हत्या। समस्तीपुर में सुरेश की, बेगूसराय में सुनील की हत्या की गई। 7 जुलाई को मधुबनी में किसान बद्री यादव की हत्या। वैशाली में सुरेंद्र की गोली मारकर हत्या। 8 जुलाई को भागलपुर में सद्दाम की हत्या। नौगछिया में साजन की हत्या। नवादा में एक हत्या। 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत की हत्या। जहानाबाद में शिव की हत्या। समस्तीपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या। 11 जुलाई को विक्रम झा की हत्या। मुजफ्फरपुर में एक व्यापारी की हत्या और वेटनरी कॉलेज में एक छात्र की हत्या। फिर 12 जुलाई को गया में 14 वर्ष की एक बेटी की हत्या। नालंदा में एक महिला की हत्या। 13 जुलाई को पटना में वकील महतो की हत्या। सीतामढ़ी में एक व्यापारी की हत्या। 14 जुलाई को बेगूसराय और खगड़िया में हत्या। 15 जुलाई को नवादा और 16 जुलाई को एक युवती की हत्या। भागलपुर में एक युवती की हत्या। 17 जुलाई को भभुआ में एक युवक की हत्या। अब ये हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, हो रही हैं। अगर इन हत्याओं को देखकर आपको ये लगता है कि केवल गरीब आदमी मारा जा रहा है, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि उद्योगपति, राजनेता, माफिया, अभिनेता सबकी हत्याएं की जा रही हैं। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बाद में जब पुलिस छापेमारी करती है तो पता चला कि इस जेल से, यानी कि बेउर जेल से मोबाइल, सिम कार्ड, मादक पदार्थ, रुपया, बंडल बंडल भर के रुपए आपराधिक ठिकानों का पता चला है। सवाल यह है कि जेल में इतनी व्यवस्थाएं होती कैसे हैं? तिहाड़ जेल की तरह क्या अब गैंगस्टर बेउर जेल से भी इंटरव्यू देंगे? बेउर जेल में भी स्मार्टफोन रखेंगे? बेउर जेल में भी अपना गैंग स्थापित करेंगे? 2015 से 2025 के बीच पटना के बेउर जेल में करीब 200 से ज्यादा स्मार्टफोन बरामद हुए। इसी साल अपराधियों के बैरक में स्मार्टफोन मिले। जनवरी में जेल अधीक्षक विदु कुमार के ठिकानों पर छापामारी हुई, क्योंकि उन पर कैदियों से वसूली और गैंगस्टर को डांट देने का आरोप था। कितना अच्छा राज्य है जहां पर गैंगस्टर को डांटने के बाद वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है। हर बार कुछ लोग लाइन हाजिर होते हैं, फिर वही खेल शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि पटना की ये जेल अपराधियों का हेडक्वार्टर कैसे बन गई? इसको जंगल राज का दूसरा शेर कैसे चला रहा है? अब हम आपको एक बात और बता देते हैं जाते जाते। इस देश की संसद में 46% सांसद हत्यारे हैं या किसी न किसी मुकदमे में अपराधी हैं। इस देश की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आपको लगाने में कोई शक संदेह नहीं होनी चाहिए। ये कुपोषित व्यवस्था दावा तो करती है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े संविधान के संरक्षक हैं, सबसे लेकर दिन भर संविधान दुहाई देते रहते हैं, लेकिन इनकी चरित्रहीनता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये उन्हीं व्यक्तियों को टिकट देते हैं जो संसद में जिनके मुंह में खून लगा है, जिनके हाथ खून से पीले पड़ गए हैं, लाल पड़ गए हैं, खून जिनकी पहचान है, उनको ही ये लोग टिकट देते हैं। लेकिन होता यही है, जब अपराधियों को कहीं छुपने का ठिकाना नहीं मिलता और राजनीतिक दल उनको टिकट दे देते हैं और छुपाने का प्रयास करते हैं, तो वो अधिकारियों, जब इनको छुपने का ठिकाना नहीं मिलता तो हमारे देश की कुपोषित कलंकित राजनीतिक व्यवस्था उनको देश की संसद और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में बैठा देती है, जिससे वो कोई भी माफिया हो, जिससे शिक्षा माफिया शिक्षा मंत्री बन जाता है, रेल माफिया रेल मंत्री बन जाता है, गृह मंत्रालय जो अपने घर को खा गया हो, प्रदेश को खा गया है, उसको गृह मंत्री बना देंगे,
जो अपना परिवहन माफिया होगा उसको परिवहन मंत्री बना देंगे। ये पूरा का पूरा जाल देश को बर्बाद कर रहा है और इसी के लिए ये काम कर रहा है। सुनियोजित ढंग से ये साजिश देश को बर्बाद करने के लिए कितनी उत्सुक है, इसका आकलन मैं आप पर छोड़ता हूं। इस पर आपकी क्या राय है वो आपसे पूछना चाहता हूं। क्या 1990 वाला जंगल राज 2.0 दोबारा नीतीश चाचा के शासन में आ गया है? अब नीतीश चाचा बार बार पलटी मार रहे हैं। स्थिति क्या होगी बिहार की वो आप पर छोड़ता हूं और आप पर विश्लेषण छोड़ देता हूं। आप इसका किस प्रकार से परीक्षण और विश्लेषण करते हैं आप पर छोड़ता हूं। अपना राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।